सन 1857 ये वो दौर था जब विश्व व्यापार अपने चरम पर था। इंग्लैंड भी अब इस वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन चुका था। वो बाहरी देशों से मसाले और रेशम मंगवाया करते थे। एक रोज दुर्भाग्यवश फ्रांसीसी जहाज रेशम और मसालों के साथ साथ एक अनजान खतरे को भी इंग्लैंड ले आया। एक ज़ॉम्बी वायरस जो जंगल में लगे आग की तरह फैली और देखते ही देखते लाखों लोग मरकर ज़ॉम्बी में बदल गए। जीवित बचे लोगों ने अपनी रक्षा के लिए चीन और जापान की घातक युद्ध कलाओं का सहारा लिया। तलवारें और करतब सीखकर इन राक्षसों का मुकाबला करने की कोशिश की। सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए लंदन के चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण किया, जिसे ग्रैंड बैरियर कहा गया। 100 फीट ऊंची इस दीवार के बाहर एक गहरी नहर खोदी गई, जो शहर और दीवार दोनों को घेरे हुए थी। दीवार और नहर के बीच की भूमि को दिन बिटवीन के नाम से जाना जाने लगा, एक खतरनाक क्षेत्र जहां ज़ॉम्बी और इंसानों का सामना अक्सर खूनी जंग में बदल जाता था। लेकिन केंट की दूसरी लड़ाई में एक भयानक हादसा हुआ। नहर पर बने कई पुलों में से एक टूट गया और ज़ॉम्बी उस क्षेत्र के हर इंसान को चीर फाड़ कर मार डाले। इस हार ने राजा को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद उसने एक पुल को छोड़कर बाकी सभी को नष्ट करने का आदेश दिया, ताकि ज़ॉम्बी कभी शहर में न घुस सकें। इसके बावजूद लंदन के रईस लोग शहर छोड़कर अपनी किलेबंद हवेलियों और जमीनों में जा बसे। एक दिन कर्नल डार्सी एक हर्टफोर्डशायर काउंटी के एक एस्टेट में पहुंचा। उसे खबर मिली थी कि वहां एक व्यक्ति के ऊपर ज़ॉम्बी का हमला हुआ था। यहाँ के रईस लोग अब बंकर में रहते थे। बंकर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले कर्नल डार्सी की जांच की गई। तत्पश्चात वे लोगों से रूबरू हुए और यहाँ की मलिका मिसेस फेदरस्टोन को अपनी आने की वजह बताई। फेदरस्टोन ने साफ इनकार कर दिया कि उनके बीच कोई भी संक्रमित नहीं है, लेकिन वो ये भूल गईं, किसी नए संक्रमित इंसान में लक्षण तभी दिखाई देते हैं जब वो अपना पहला शिकार करता है। खैर, इसका पता लगाने के लिए डार्सी अपने साथ कुछ खास मक्खियां लाए थे। उन्होंने इन्हें सीसी से बाहर निकालकर हवा में छोड़ दिया। कुछ ही देर में वे मक्खियां फेदरस्टोन के चेहरे पर जा बैठी। अगले ही पल डार्सी ने फुर्ती से एक ग्लास तोड़ा और नवाब का काम तमाम कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण और भी लोगों तक फैल चुका था। यहाँ से कुछ दूरी पर मिस्टर बेनेट का किला था, जहां वो अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ लोगों से कटकर रहते थे। उनकी 5 बेटियां बला की खूबसूरत थीं और सबने चीन से शाओलिन ट्रेनिंग ली थी ताकि ज़ॉम्बी से मुकाबला कर सके। अब उनकी मां को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसी बीच खबर आई कि कैप्टन बिंगले, जो 1 हफ्ते पहले इन इलाकों में ज़ॉम्बीज का सफाया करने आए थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। कैप्टन बिंगले कुंवारे थे और आज रात मिसेस फेदरस्टोन के बंगले पर इसी जीत के जश्न में शामिल होने आने वाले थे। मिसेस बेनेट ने यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाया और अपने पति को मनाकर अपनी बेटियों को वहां ले जाने के लिए तैयार कर लिया। फिर वे 5 ऐसे तैयार हुई मानो कहीं जंग लड़ने जा रही हों। इन 5 बहनों में एलिजाबेथ सबसे बड़ी थी, लेकिन उसे शादी विवाह जैसी चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मगर अपनी मां की जिद के आगे हार मानकर वो भी सज धज कर उस जश्न में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन बिंगले और उनकी दोनों बहनें आए, साथ में डार्सी भी था। महफिल में हर किसी की जुबान पर बस उनकी रईसी के ही चर्चे थे। तभी बागड़ बिल्ले की नजर जैनी पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती देख वो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बिना वक्त गंवाए उसे डांस के लिए आमंत्रित किया। फिर क्या था, दोनों जमकर नाचे और खूब मस्ती की। वहीं दूसरी ओर डार्सी बिंगले की बहनों के साथ चुपचाप उदास खड़ा था। यह देख बिंगले उसे एक कोने में ले जाकर बोला, भाई, जैनी की बहन भी कम सुंदर नहीं है, उससे बात कर, डांस के लिए पूछ। उधर एलिजाबेथ की नजर उन्हीं पर थी। वो धीरे से पास आकर उनकी बातचीत सुनने लगी। तभी डार्सी बोला, वो तो बिल्कुल साधारण है, ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। इस महफिल में कोई अभागा ही होगा जिसे वो पसंद आएगी। ये बात सुनना एलिजाबेथ के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। गुस्से में उसके हाथ से टकराकर ग्लास टूट गया। वो तिल मिलाकर बाहर निकली ही थी कि सामने मिसेस फेदरस्टोन आ गई, जो अब एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी। एलिजाबेथ हैरान रह गई। तभी मिसेस फेदरस्टोन बोली, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा राज बताना है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डार्सी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शायद वो डार्सी के ही बारे में कुछ बताने वाली थी। तभी अंदर महफिल में ज़ॉम्बी ने हमला बोल दिया, लेकिन 5 बहनें भागने के बजाय ज़ॉम्बियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। फिर जो तबाही मचाई उन लोगों ने, भाई साहब, बवाल काट दिया। एलिजाबेथ को इस रूप में देखकर डार्सी का दिल उसी वक्त उस पर आ गया। उसे तो बरसों से ऐसे ही किसी पार्टनर की तलाश थी, मगर अफसोस, उसने पहले ही उसकी बेइज्जती करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो किसी घमंडी इंसान से कम नहीं लगा था, इसलिए वो उसे अपने पैरों की जूती तक बनाने को तैयार नहीं थी।
हालांकि उसकी बहनों को दोनों की जोड़ी बड़ी पसंद आई थी और सबकी यही ख्वाहिश थी कि एलिजाबेथ उससे शादी कर ले। अब जैनी को बिंगले का लेटर मिला जिसमें उसने जैनी को चाय पर बुलाया था। उसकी माँ ये मौका किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए खराब मौसम में भी उसे बिंगले के बंगले पर भेज देती है। जैनी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में एक जॉम्बी दिखा तो जानी का घोड़ा उसे मझधार में छोड़कर भाग निकला। जैनी ने उस जॉम्बी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल उसकी हथेली में ही फट गई। किसी तरह खुद को संभाला और चाकू लेकर उस जॉम्बी पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में उसने उसे ढेर कर दिया। तभी उसे एक संक्रमित औरत दिखी जिसकी गोद में उसका दूध मुंहा बच्चा भी संक्रमित था। अचानक उस औरत ने जैनी पर हमला कर दिया। जैनी को गए अब 1 दिन से ज्यादा हो चुके थे, मगर वो अब तक घर नहीं लौटी थी। एलिजाबेथ तुरंत महल गई तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी। अगले ही पल डॉक्टर भी आ गए, जिसके बाद डार्सी की निगरानी में जैनी के घाव की जांच की गई। ऊपर से डार्सी ने जैनी के ऊपर मक्खियां भी छोड़ दी और चाकू लेकर सतर्क हो गया। लेकिन एलिजाबेथ ने उन मक्खियों को पकड़कर उसके प्लान की ऐसी तैसी कर दी। तब तक डॉक्टर नतीजे पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पाया कि जैनी की हथेली का घाव जॉम्बी के काटने से नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। जब उसकी माँ उसे लेने आई तो बिंगले ने जैनी से शादी की बात रखी। बेनेट परिवार के लिए यह रिश्ता किसी खुशनसीबी से कम नहीं था, लेकिन डार्सी इस रिश्ते के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इस महामारी के द्वार में कोई गलत फैसला कर बैठे। उस इलाके में एक अनाथालय था जो अब पहले जैसा नहीं रहा। दुर्भाग्यवश वहां के बच्चे अब जॉम्बी में तब्दील हो चुके थे। इसी दौरान जब ये लड़कियां घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके इकलौते चचेरे भाई मिस्टर कॉलिंस घर आए हुए थे, जिन्हें वे सब बकलोल समझती थीं। तभी उनके पिता बताते हैं कि वही बकलोल उनके न रहने पर कानूनी तौर पर उन्हें इस घर से कभी भी निकाल सकता है। दरअसल मिस्टर कॉलिंस लंदन की महारानी कैथरीन के राज्य महल में पुजारी थे और बेनेट फैमिली का इकलौता वारिस। कानून के मुताबिक यह जायदाद घर के बेटे को ही मिलेगी, इसलिए कॉलिंस से अच्छे रिश्ते बनाए रखना उनके लिए जरूरी था। ये बात तब सोने पे सुहागा हो गई जब मिस्टर कॉलिंस ने खुद जैनी से अपनी शादी की बात कही। वो जैनी को पसंद करते थे और शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन मिसेस बेनेट ने साफ कहा कि जैनी की शादी कैप्टन बिंगले से तय हो चुकी है। हालांकि उनकी दूसरी बेटी एलिजाबेथ भी जैनी से कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर चाहें तो कॉलिंस उससे शादी कर सकते हैं। कॉलिंस राजी हो गए, लेकिन एलिजाबेथ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। फिर भी अपनी मां के जिद पर उसे कॉलिंस के साथ मिस्टर बिंगले के पार्टी में जाना पड़ा। कुछ दूर सफर करने के बाद उन्हें एक घोड़ा गाड़ी दिखा जिस पर शायद का हमला हुआ था। इनकी आहट सुनकर गाड़ी के अंदर से एक महिला निकली, जिसे अभी भी लग रहा था कि वो बच गई है। तभी इन लोगों ने पट से उसका सारा भ्रम दूर कर दिया। उधर आज रात की पार्टी में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बिंगले ने काफी सारे सैनिकों को बुलवाया था, जिनमें लेफ्टिनेंट विकम भी थे। वे बात विचार से काफी व्यवहारिक थे। तभी जैसे ही उनकी नजर डार्सी और उनके दोस्त बिंगले पर पड़ी, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। एलिजाबेथ ये बात नोटिस की और उन दोनों के जाने के बाद विकम से इस रंजिश के पीछे की वजह पूछी। तब विकम बताते हैं, जब मेरे पिता कैंट की दूसरी लड़ाई में शहीद हुए थे तो डार्सी के पिताजी ने मुझे पाला था और मरने से पहले उन्होंने मुझे सबसे बड़ा तोहफा वसीयत के रूप में दिया। लेकिन उनके जाने के बाद डार्सी ने वह सब कुछ मुझसे छीन लिया। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। मैं चाहता तो उसे चुनौती देकर अपना हक हासिल कर सकता था, लेकिन उसके पिता के एहसान की वजह से मैंने सब कुछ खुशी खुशी छोड़ दिया। इतनी सारी बातें जानने के बाद एलिजाबेथ के मन में विकम के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। जब विकम ने उसे शाम की पार्टी में मिलने के लिए बुलाया तो वो मना नहीं कर सकी। कहीं ना कहीं वो विकम में दिलचस्पी दिखा रही थी। लेकिन शाम को जब वे पार्टी में मिले तो उनके बीच कॉलिंस टपक पड़ा। अपने पारिवारिक प्रेशर के चलते एलिजाबेथ उसे एकदम से दरकिनार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कॉलिंस का मान रखने के लिए उसके साथ डांस की। वहीं मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पाने के लिए अलग ही आश लगाए बैठे थे। तभी बातचीत से एक राज की बात पता चली। डार्सी रानी कैथरीन का सगा भतीजा था, लेकिन कुछ खास लोग ही ये बात जानते थे। कॉलिंस उन खास लोगों में से एक था, इसलिए ये बात उसे पता थी। मगर इस बात से भी एलिजाबेथ को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो डार्सी जैसे स्वार्थी और अहंकारी इंसान को फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी। इधर एलिजाबेथ की मां शराब के नशे में धुत हो चुकी थी। नशे में एक सुर से बड़बड़ाए जा रही थी कि जैनी की शादी के बाद हम भी अमीर बन जाएंगे। उनकी ये बात डार्सी ने सुन ली। तो क्या जैनी सचमुच पैसों के लिए बिंगले से प्यार करने का नाटक कर रही थी? कहीं ऐसा डार्सी को लगा तो जैनी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। खैर, खूब मस्ती और डांस वगैरह के बाद
उसे थोड़ी शांति मिली ही थी कि तभी उसकी छोटी बहन कहीं गायब हो गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते रसोई की तरफ गई। उसी वक्त बिंगले मिठाई लेने वहां आया, लेकिन उससे पहले ही उसके बावर्ची को जॉम्बी घसीट ले गए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए एलिजाबेथ ने बिंगले को मनाया और अंदर गई। लेकिन तभी एक जॉम्बी बिंगले को सीढ़ियों से खींच ले गया। इससे पहले कि वो उसे काट पाता, एलिजाबेथ उसे बचा लेती है। ये जॉम्बी दरअसल पास के अनाथालय के बच्चे थे। एलिजाबेथ उनसे पूछती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। उनमें से एक बताता है कि आपका दोस्त हमारे साथ है, उसी ने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया। इससे पहले कि वो उसका नाम लेता, डार्सी वहां आ धमका और पल भर में सारे जॉम्बी को मारकर उन्हें अवन में झोंक दिया। इस दौरान डार्सी को लगा कि बिंगले भी संक्रमित हो गया है। इससे पहले कि वो उसे खत्म करता, एलिजाबेथ उसे बता देती है कि बिंगले संक्रमित नहीं है, वो तो बस सीढ़ियों से गिर गया था। अब बिंगले का यह बंगला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से वो जैनी से दूर हो जाता। इसलिए डार्सी ने अपनी बहन से मिलने का बहाना बनाया और बिंगले को अपने साथ ले गए। ये बात बिंगले की बहन ने जैनी को एक चिट्ठी लिखकर बताई। जब एलिजाबेथ ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसे डर सताने लगा कि कहीं बिंगले राजमहल जाकर बदल न जाए, लेकिन जानी को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। नाश्ते के वक्त मिस्टर कॉलिंस ने भी अपने दिल की बात एलिजाबेथ से कह दी, मगर एलिजाबेथ बिना प्यार के शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। उसके पिता भी उसकी बातों से सहमत थे। इसी मसले को लेकर माँ बेटी में तकरार हो गई, जिसके चलते गुस्से में आकर एलिजाबेथ जंगल की ओर चली गई। तब कॉलिंस उनकी तीसरी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा और आखिरकार बात बन गई। उधर एलिजाबेथ को जंगल में विक्रम मिले। उस रात वो एलिजाबेथ को कॉलिंस के साथ देखकर पार्टी बीच में ही छोड़कर चले गए थे। एलिजाबेथ ने उन्हें सफाई दी कि वो कॉलिंस के साथ सिर्फ अपनी मां की जिद की वजह से थी, यानी विक्रम के पास अब भी एलिजाबेथ का दिल जीतने का मौका था। विक्रम उसे एक खास जगह पर लेकर गए। वो एक पुराना चर्च था जिसके अंदर जॉम्बी भरे पड़े थे। उन्हें खाने के लिए जानवर के दिमाग से बना सूप दिया जा रहा था। ये सब देखकर एलिजाबेथ घबरा गई। तब विक्रम ने उसे समझाया कि कोई संक्रमित तब तक पूरी तरह जॉम्बी नहीं बनता जब तक वो इंसान का दिमाग ना खा ले। इस सूप की मदद से वो लोग संक्रमित तो रहेंगे, लेकिन पूरी तरह जॉम्बी में नहीं बदलेंगे। इस प्रकार उनकी भूख भी मिट जाया करेंगी और वो आम लोगों को हानि पहुंचाए बिना मिलकर रह सकेंगे। मिस्टर कॉलिंस की मदद से एलिजाबेथ इस मुद्दे को लेकर लंदन की महारानी कैथरीन से मिलने पहुंची। मिस्टर विक्रम एक साधारण लेफ्टिनेंट थे, लेकिन आज एलिजाबेथ ने उन्हें रानी से मिलवाकर उनका सपना पूरा कर दिया था। इसके बाद चर्चा शुरू हुई तो लेडी कैथरीन विक्रम का सुझाव सुनकर हंस पड़ी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ज़ॉम्बी इंसानों के साथ मिलकर रह सकेंगे। तब विक्रम कहता है कि आपके एक सही फैसले से ये युद्ध रुक सकता है। वैसे भी लंदन की आधी आबादी ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आ चुकी है, लेकिन यहाँ मौजूद कोई भी विक्रम की बातों से सहमत नहीं था। देर रात एलिजाबेथ को जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही वो टहलते हुए बाहर निकली, तभी अंधेरे में कोई उनकी तरफ आते दिखा। वो विक्रम थे जो एलिजाबेथ से मिलकर अपने दिल की बात की, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत फिरंट हो गई और बोली, औकात में रहो। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो विक्रम उनके बीच फूट डालने के लिए एलिजाबेथ के काम कहता है कि जैनी और बिंगले को अलग करने में डार्सी का हाथ था। उसने बिंगले को यह कहकर भड़काया कि जैनी उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि उसके पैसों के पीछे है। इतना जानने के बाद एलिजाबेथ गुस्से में तिलमिला उठी। अगली सुबह डार्सी एलिजाबेथ के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आता है, लेकिन वो ये प्रस्ताव ठुकरा देती है, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करने वाली थी जिसने जानबूझकर उसकी बहन की खुशियों को तबाह कर दिया था। इतना कहकर एलिजाबेथ डार्सी पर टूट पड़ती है। लड़ाई इतनी तीखी होती है कि दोनों के शर्ट के बटन तक टूट जाते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ डार्सी से सीधा सवाल करती है, क्या तुमने बिंगली से कहा था कि हम पैसे के भूखे हैं? डार्सी चुपचाप जवाब देता है। उसने ये बात खुद एलिजाबेथ की मां की जुबानी सुनी थी, लेकिन उसने बिंगली को पैसों की वजह से नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी संक्रमण से उसकी जान बचाने के लिए जैनी से दूर किया था। जहां तक बात विक्रम को जायदाद से बेदखल करने की है, तो वो बात पूरी तरह से झूठ थी। मतलब डार्सी उतना बुरा इंसान नहीं था जितना एलिजाबेथ ने समझा था, बल्कि अपनी जगह पर वो सही था। ये जानकर एलिजाबेथ को अपने फैसले पर काफी पछतावा हुआ और उस वक्त वो फूट फूट कर रोई। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को डार्सी का एक लेटर मिला, जिसमें उसने विक्रम की असलियत का पर्दाफाश किया था। ये बात बिल्कुल सही थी कि विक्रम को डार्सी के डैड ने गोद लिया था, लेकिन उन्होंने उसके नाम कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। फिर भी उनके गुजर जाने के बाद डार्सी ने अपना आधा हिस्सा विक्रम को दे दिया, लेकिन विक्रम ने वो सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी। इसके बाद वो बार बार डार्सी से और पैसों की मांग करता रहा।
इसलिए डार्सी ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। इस महामारी के दौर में डार्सी अपने सबसे अच्छे दोस्त बिंगले को खोना नहीं चाहते थे, मगर इसमें वो सफल नहीं हो सके क्योंकि बिंगले आज भी जेनी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। इसके बाद कुछ ऐसी बातें थीं जो डार्सी एलिजाबेथ से कभी कह नहीं सके थे। उन्होंने मान लिया था कि एलिजाबेथ का प्यार उनके नसीब में नहीं है। ये पत्र डार्सी ने लंदन की घेराबंदी के दौरान लिखे थे। अब ज़ॉम्बियों का एक विशाल दल लंदन पर कब्जा कर चुका था और शहर पर कब्जा होते ही उनकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी। रानी का अगला कदम था किसी भी हाल में ज़ॉम्बियों को लंदन की विशाल दीवार के अंदर ही बंद करके रखना था। लेकिन अगर वो इसमें नाकाम हुए तो हार्टफोर्डशायर भी शायद ना बच पाए। इसलिए उन्हें अब अपने बचाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी होगी। अगले पल इनके ऊपर एक और आफत आ पड़ी। दरअसल एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया को विक्रम ने अगवा कर लिया था और उसने चुनौती दिया था कि किसी में हिम्मत है तो लिडिया को सेंट लाजरस के जेल से छुड़ा ले जाए। ये वो जगह थी जहां पर ज़ॉम्बीज का गढ़ था। अगले पल एलिजाबेथ और जैनी सफर पर निकल पड़े, फिर डार्सी से मिलकर सारा कुछ हाल कह सुनाए। यहाँ डार्सी कहते हैं कि सेंट लेजरस तो 4 दिन पहले ही जमीन में समा गई थी, उनकी बहन लिडिया अब तक मर चुकी होगी। लेकिन असल बात कुछ और थी। दरअसल सेंट लाजरस हिंघम पुल के उस पार था जिसे कल सुबह सूर्योदय के समय गिराने की योजना बन चुकी थी। अगर एलिजाबेथ उस पार जाती तो वापस नहीं लौटती। इसलिए डार्सी उससे झूठ बोलकर लिडिया को बचाने अकेला ही सेंट लाजरस के सफर पर निकल पड़ा। वो अपने साथ शहीद जवानों का दिमाग भी ले गया था जिससे वो कुछ करामात करने वाला था। वहां जाकर पता चला कि ये साजिश डार्सी को फंसाने के लिए विक्रम ने रची थी। उसे पता था कि डार्सी एलिजाबेथ की खातिर लिडिया को बचाने जरूर आएगा। हालांकि डार्सी को फंसाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। वो अपने साथ लाया हुआ दिमाग वहां बंद पड़े ज़ॉम्बियों को खिला देता है जिससे वे सभी ज़ॉम्बी हिंसक हो जाते हैं। वहीं डार्सी समय रहते लिडिया को छुड़ाकर उसे जल्द से जल्द हिंघम पुल पार करने को कहता है और खुद विक्रम से लड़ने लगता है। वो विक्रम ही था जिसके अगुवाई में ज़ॉम्बीज लंदन पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। उस रात पार्टी में भी उसी ने ज़ॉम्बीज को रास्ता दिखाया था। दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी वहां आ पहुंची थी क्योंकि उसे डार्सी के झूठ का सच पता चल चुका था। तभी उसने देखा कि लिडिया घोड़े पर सवार वापस पुल की ओर लौट रही है। डार्सी उसके साथ नहीं था। ये देख एलिजाबेथ घबरा गई और उसे खोजने निकल पड़ी। अब सूरज उगने ही वाला था। लिडिया तो सुरक्षित पुल पार कर चुकी थी, लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ का कुछ पता नहीं था। उधर लड़ते लड़ते डार्सी ने आखिरकार अपनी तलवार विक्रम के सीने में उतार दी, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा क्योंकि वह पहले से ही संक्रमित था। अगले ही पल विक्रम उस पर भारी पड़ने लगा। तभी एलिजाबेथ अचानक वहां आ धमकी और दोनों ने मिलकर विक्रम को खत्म कर दिया। फिर वो वापस लौटने लगे। दूसरी ओर बिंगले ने सूर्योदय तक उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं लौटे तो मजबूरी में उसे पुल को उड़ाने का आदेश देना पड़ा। अगले ही पल डार्सी और एलिजाबेथ पुल पर आते दिखाई दिए, लेकिन तब तक पुल में जबरदस्त धमाका हो चुका था। किस्मत से दोनों किसी तरह बच निकले। आखिरकार दोनों दोस्तों की शादी उन दोनों बहनों से हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।